अगर आप मैक्रोवन इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर किसी ने इस चीज़ का तो बताया होगा कि मैक्रोवन में लोहे के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इससे मैक्रोवन ख़राब हो सकता है। मगर आपको इस बात का इल्म नहीं कि मैक्रोवन लोहे के बर्तन इस्तेमाल ना करने के बावजूद भी आपकी जान और माल को नुकसान पहुँचा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, यूँ तो मैक्रोवन इस्तेमाल करना बहुत ही आसान काम है कि आपके बच्चे भी मैक्रोवन बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आप दोस्तों को इस बात का इल्म नहीं कि मैक्रो ओवन में लोहे का बर्तन का इस्तेमाल ही आपकी जान और माल का सबब नहीं बनता, बल्कि कुछ और भी पॉइंट है जो आपकी जान और माल के नुकसान के सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान में 50 से 60% लोग मैक्रो ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उनको इस बात का इल्म नहीं कि उनका मैक्रो ओवन बार बार क्यों ख़राब हो जाता है। उनके मैक्रो ओवन की इलेक्ट्रिक वेव्स उनकी जान भी ले सकती है। अगर आप भी इन 30 से 40% लोगों में शामिल हो तो आप भी अपनी जान और माल की हिफाजत कर सकते हो इन पॉइंटों पर अमल करके। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका मैक्रो ओवन का गेट लॉक ख़राब हो गया है और आपके खोलने के बावजूद इसका गेट नहीं खुल रहा, अगर आप इसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करोगे तो इसका गेट तो खुल जाएगा, मगर इसके साइडों पर लगे लॉक स्विच ख़राब हो जाएंगे और इस हालत में अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी जान को नुकसान पहुंच सकता है। गेट लॉक स्विच ख़राब होने की सूरत में अगर आप मैक्रो ओवन को यूज़ करेंगे तो इसके अंदर लगी मैग्नेट्रॉन गन के इलेक्ट्रिक वेव जो कि मुख्तलिफ वाट के होते हैं, 700 से लेकर 1100 वाट के मैग्नेट्रॉन गन के वेव्स होते हैं, जिससे करंट लगने से आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी बगैर किसी एक्सपीरियंस के ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके मैक्रो ओवन का डोर जाम हो गया है, लॉक हो गया है और नहीं खुल रहा, तो आप बॉडी को खोलकर साइडों से उसके गेट लॉक बहुत आसानी से खोल सकते हैं बगैर किसी नुकसान के। इस तरह आप अपनी जान और माल दोनों की हिफाजत कर सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अगर आप मैक्रो ओवन इस्तेमाल करने लगे हो कोई भी अशिया गर्म करने या पकाने के लिए, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैक्रो ओवन इस्तेमाल करने से पहले आपका मैक्रो ओवन का टाइमर ऑफ होना चाहिए और जिस सॉकेट या लाइट प्लग में आप मैक्रो ओवन का शू लगा रहे हो, इसका स्विच बटन ऑफ होना चाहिए। इस तरह मैक्रो ओवन इस्तेमाल करने से आपके मैक्रो ओवन का ट्रांसफार्मर जल्दी ख़राब नहीं होगा और आप 4 से 5 हज़ार रुपये के नुकसान से बच सकोगे। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। मगर आगे चलने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमसे गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। यूँ तो बहुत से लोग मैक्रो ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको साफ़ भी अच्छी तरीके से रखते हैं, मगर क्या आपको इस बात का इल्म है कि मैक्रो ओवन में लगा ज़ंग आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बन सकता है? मैक्रो ओवन के अंदर ये लगा ज़ंग आपके बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब इसलिए बन सकता है कि इस मैक्रो ओवन के अंदर लगी मैग्नेट्रॉन गन जो खाना गर्म करने का काम करती है, उसकी इलेक्ट्रिक वेव जो है इस जंगार से टकराकर बैक वापस गन की तरफ जाती है और मैग्नेट्रॉन गन जो है इस इलेक्ट्रिक वेव्स को वापस टकराने की वजह से शॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इसे चेंज करना पड़ता है। अगर आपके भी मैक्रो ओवन में इस तरह का जंग लगा हुआ है तो उसे रेगमाल से अच्छी तरीके से साफ़ करके पेंट कर लें। इस तरह आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। मैक्रो ओवन तो हमारे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे चला सकते हैं, मगर मैक्रो ओवन को किस तरह चलाना है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अक्सर देखा गया है कि मैक्रो ओवन के ऊपर लोगों ने प्लास्टिक की शीट बिछाई होती है कि मैक्रो ओवन ऊपर से गंदा ना हो या इसके ऊपर से अंदर की तरफ कोई गंद ना चले जाए, तो इसलिए लोगों ने ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछाई होती है। मगर ये एक बहुत बड़ी हमारी गलती है कि मैक्रो ओवन को ऊपर से ढाँपना, किसी भी चीज़ से ऊपर या साइडों से ढाँपना, प्लास्टिक से या कपड़े से, ये बहुत बड़ी हमारी गलती है। कंपनी ने मैक्रो ओवन के ऊपर या साइडों पर या बैक साइड पर इस तरह के सुराख, इस तरह के दर्जे रखी होती ताकि अंदर की हवा जो है बाहर की तरफ खराज हो, अंदर की हीट जो है बाहर की साइड पर निकले,
ताकि आपकी मैग्नेट्रॉन ठंडी रहे, मैग्नेट्रॉन गर्म ना हो, मैग्नेट्रॉन ख़राब जल्दी ना हो। इसलिए ये सुराख रखे होते हैं ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर की साइड पर निकले। और अगर हम इस पर कोई भी प्लास्टिक की शीट या कोई भी चीज़ रख देंगे तो इसके अंदर से हीट जो है वो बाहर की साइड पर नहीं निकलेगी, जिससे फ़ैन, मैग्नेट्रॉन, ट्रांसफार्मर ऐसी चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा है। तो इसलिए इस पर कोई भी शीट या कोई भी चीज़ ना रखें। इसे कंपनी ने हवा के अखराज के लिए बनाया होता है, इसे ढक कर ना रखें। तो इस पॉइंट पर आप अमल करके अपने माइक्रो ओवन के मैग्नेट्रॉन, फ़ैन, ट्रांसफार्मर को हीट होने से बचा सकेंगे। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। मगर आगे चलने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें। फ्रेंड, माइक्रो ओवन इस्तेमाल करने के फ़ायदे तो बहुत हैं, मगर इसको गलत इस्तेमाल करने के नुकसान भी बहुत हैं। फ्रेंड, माइक्रो ओवन हमारे घर में सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली इलेक्ट्रिक एशिया है, एसी के बराबर। मगर ये कुछ एसी से हटकर है कि ये मुसलसल बिजली इस्तेमाल नहीं करता। कुछ देर बिजली इस्तेमाल करता है, फिर बंद हो जाता है, फिर कुछ देर इस्तेमाल करता है और फिर ऑफ़ हो जाता है। अगर आप इसे कुछ ऐसी सॉकेट में लगाएंगे जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ख़राब सॉकेट में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बन सकता है। आपके माइक्रो ओवन की हीट गन ख़राब हो सकती है, मैग्नेट्रॉन ख़राब हो सकती है और आपके इलेक्ट्रिक वायरिंग भी इससे जल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली इलेक्ट्रिक एशिया है। कम से कम ये 6 से 8 एम्पेयर जो है यूज़ करता है। इसलिए आपने इसके शू को किसी भी बोर्ड में, किसी भी सॉकेट में, लाइट प्लग में, पावर प्लग में लगाना है। वो सॉकेट ठीक होनी चाहिए, वहाँ लूजिंग ना हो, वो जला हुआ ना हो। इस तरह आप अपने माइक्रो ओवन की लाइफ भी बचा लेंगे और अपने घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग को जलने से भी बचा लेंगे। तो फ्रेंड, ये थे चंद पॉइंट जिस पर आप अमल करके अपनी लाइफ, अपने माइक्रो ओवन की लाइफ और अपने पैसे ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की वीडियो बनाई है, जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, एडजस्टर फ़ैन, एसी-डीसी फ़ैन, माइक्रो ओवन, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर, जूसर मशीन, ऑटो मशीन और इलेक्ट्रिक की बचत की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, जिसमें गैस की बचत की भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो उम्मीद है आपको वहाँ बहुत सी वीडियो दिलचस्प देखने को मिलेगी और आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।